हेलो, कक्षा 12 के प्रिय छात्र ध्यान देंगे। आपको अगला टॉपिक पढ़ना है वैद्युत चालन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पढ़ना है। पहला क्वेश्चन जो आपका होगा, किसी धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। आप पहली हेडिंग इसमें देंगे अनुगमन वेग, लिखेंगे किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में ऊंचे विभव की ओर से प्राप्त नियत सूक्ष्म औसत वेग को इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। माना एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल A तथा लंबाई L का चालक है। तार के सिरों A व B के बीच एक बैटरी द्वारा विभवांतर B लगाया जाता है। अतः पहला समीकरण आपका बनेगा कैपिटल E बराबर B/L। समीकरण नंबर 1 कर देंगे। फिर पुनः लिखेंगे इस क्षेत्र का प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग को BD से लिखते हैं, BD से चलने लगता है। यदि स्मॉल t समय में किसी परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश Q हो तो तार में उत्पन्न धारा। तो दूसरा समीकरण आपका बनेगा I बराबर Q/T। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अगला लिखेंगे T समय में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी बराबर औसत अनुगमन वेग गुणित समय। तो औसत अनुगमन वेग हो जाएगा BD/T। नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के कुल आवेशों के बराबर होगा। अतः इस बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा आपका बेलन का आयतन बराबर परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे BD यानी अनुगमन वेग गुणे T, यानी समय बराबर आपका हो जाएगा A × BD/T। A आपका क्षेत्रफल, BD अनुगमन वेग, T समय हो जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे यदि चालक तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन E की संख्या n हो तो बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n A × BD/T। फिर नीचे आप लिखेंगे यदि समीकरण 2 से तार में वैद्युत धारा I बराबर Q/T तो I बराबर -NeAVD/T/T। T से T कैंसिल हो जाएगा तो I बराबर आपका बन जाएगा -NE/AVD। ये I नीचे आप लिखेंगे यही वैद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध है। ऋण चिन्ह यह पदार्थ के वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन यानी E के अनुगमन वेग के विपरीत दिशा है। अतः I बराबर NeAVD। यही आपको प्रूफ करना है। VD बराबर I/NEA। ये संबंध हो जाएगा आपका। फिर पुनः इसी में एक क्वेश्चन बनता है या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को समझाइए। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हम समीकरण नंबर 5 को देखेंगे, वहीं से उठा लेंगे। समीकरण 5 से I बराबर NeAVD। धारा घनत्व को हम J से लिखते हैं तो J बराबर I/A होता है। तो हम रखेंगे J बराबर NeAVD/A इंटू I/A। तो आपका क्या बन जाएगा, कौन सा फंक्शन बनेगा, यानी J बराबर हो जाएगा NeVD। तो VD को हम बाहर करेंगे क्योंकि अनुगमन वेग में और धारा घनत्व के संबंध ज्ञात करना। BD बराबर J/NE। ये हमारा बन जाएगा। इसी का आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2 अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम लिखेंगे माना एक चालक तार की लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A है। जब इसके सिरों पर विभवांतर B स्थापित किया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा I बहने लगती है। अतः I बराबर NeAVD। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अतः तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर B/L। समीकरण नंबर 2 इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन E पर उत्सर्जित बल
एफ बराबर ई इंटू ई लिखेंगे तो ई बराबर बी अपान यल होता है, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन यानी ई का द्रव्यमान यम हो तो इस बल के कारण स्मॉल ई में उत्पन्न त्वरण क्यू बराबर बन जाएगा आपका ई अपान यम। तो पुनः लिखेंगे डी बराबर ई इंटू वी अपान यम इंटू यल, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। नीचे फिर हम लिखेंगे यदि घन के आयनों में हुई दो क्रमागत समय अंतराल टाउ हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए इंटू जेड वृद्धि होगी। फिर आगे लिखेंगे यदि सभी एन इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बी डी हो तो 0 + ए + टाउ या वी डी बराबर ए इंटू टाउ, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। क्यू का मान समीकरण 4 से 5 में रखने पर बी डी बराबर ब्रैकेट में ई वी अपान यम यल ब्रैकेट बंद इंटू टाउ, यही आपको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन ई घनत्व तथा श्रांत काल के आधार पर अनुगमन वेग का निगमन कीजिए। या दूसरे टाइप से मुक्त इलेक्ट्रॉन ई का मतलब इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। लिखेंगे आप माना कि धातु के एक तार की लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A है। जब इसके सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है, अर्थात धारा के प्रति एकांक आयतन में तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग I बराबर एन ई ए वी डी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अतः तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ई बराबर बी अपान यल, समीकरण नंबर 2 कर देंगे। पुनः आप नीचे जाएंगे, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल एफ बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, तो एफ बराबर ई इंटू बी अपान यल, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। आगे लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो तो इस पर बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण डी बराबर एफ अपान यम। पुनः लिखेंगे डी बराबर ई बी अपान यम इंटू यल, समीकरण नंबर 4 कर देंगे। फिर लिखेंगे तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के आयनों के बराबर टकराते रहते हैं। यदि घन आयन के टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है, घन आयनों में हुई दो क्रमागत टक्करों या चक्करों के बीच समय अंतराल टाउ हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए इंटू जेड वृद्धि होगी। माना इलेक्ट्रॉन में उसमें वेग v1 हो तो वैद्युत क्षेत्र ई में उसका वेग बढ़कर v1 + a टाउ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन के लिए v2 + a इंटू टाउ 2 + v3 इंटू टाउ 3 प्लस डॉट होगा। नीचे लिखेंगे सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग bd होगा। तो bd इंटू ब्रैकेट में v1 + टाउ 1 ब्रैकेट बंद, फिर अगले ब्रैकेट में प्लस v2 + a इंटू टाउ 2 प्लस डॉट कर देंगे अपान n, ये हो जाएगा। फिर पुनः सॉल्व करेंगे तो सब में आपका v1 v2 कॉमन हो जाएगा। तो v1 + v2 प्लस डॉट vn प्लस ए सब में कॉमन है प्लस a टाउ 1 + टाउ 2 प्लस डॉट टाउ n अपान यहाँ पे भी n प्लस अपान यहाँ पर भी n। हम पुनः लिखेंगे bd बराबर 0 + a टाउ 1, या हम कर सकते हैं bd बराबर d इंटू टाउ, समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 से d का मान समीकरण 5 में रखने पर तो bd बराबर ई वी अपान यल यम इंटू टाउ,
यह तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग BD तथा श्रांतकाल टाउ तथा तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V में संबंध है। अतः BD का यह मान समीकरण 1 में रखने पर I बराबर n E A ब्रैकेट में EV अपान ML इंटू टाउ, I बराबर n E स्क्वायर टाउ अपान M इंटू A अपान L इंटू टाउ V कर देंगे। यह करके लिख सकते हैं B अपान L बराबर M अपान n E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू L अपान A। पुनः सॉल्व करेंगे M n E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू L अपान A। फिर नीचे लिखेंगे एक निश्चित ताप पर दिए गए तार के लिए एक नियतांक है। इस तार को वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। अतः R बराबर ML अपान n E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू A। ओम का नियम लगा देंगे B अपान I बराबर R। तो नीचे लिखेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम का निशान है ओम के नियम का अनुगमन वेग है। यही आपको करना था।